हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो अपना कार्य निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले अपना अध्याय, हमारे अध्याय का नाम है असली हार जीत। तो बच्चों, जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यदि कुछ खोने या किसी से कुछ छिन जाने का भाव हो तो ऐसे पाने से खोना अच्छा। ऐसी जीत जो किसी का बुरा करे उससे तो हार भली। प्रस्तुत पाठ में इसी भाव को बड़े ही प्रेरणादायी ढंग से दर्शाया गया है। तो चलिए आइए जाने हम। तो बच्चों, एक लड़के को शतरंज खेलने का बहुत शौक था, लेकिन शतरंज के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। उसकी इच्छा थी कि वह एक अच्छे विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करे और विद्वान बने। उसने अपने गांव से बहुत दूर एक प्रसिद्ध विद्यालय के बारे में सुना था। एक दिन वह उस विद्यालय में गया और वहां के प्रमुख शिक्षक से प्रवेश के लिए निवेदन किया। शिक्षक ने कहा, इस विद्यालय में प्रवेश के लिए तुम्हारे अंदर कोई विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए। तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके आधार पर तुम्हें प्रवेश दिया जाए? मैंने तो शतरंज के अलावा और कुछ सीखा ही नहीं, उसने जवाब दिया। शिक्षक ने कहा, केवल शतरंज के आधार पर तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जा सकता। लड़के के बार बार निवेदन करने पर आखिरकार शिक्षक ने उसके सामने शर्त रखी कि अगर वह विद्यालय के किसी विद्यार्थी को शतरंज में हरा देगा तो उसे प्रवेश मिल जाएगा, यानी कि प्रवेश उसे मिल सकता है। शिक्षक ने विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को इस प्रतियोगिता के लिए बुलाया और खेल शुरू करने का आदेश दिया। खेल शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने घोषणा की कि यदि वह लड़का जीत जाएगा तो उसे वहां प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन वह विद्यार्थी जो हारेगा उसे विद्यालय से बाहर निकाल दिया जाएगा। शतरंज का खेल शुरू हुआ। लड़के ने शानदार शुरुआत की, क्योंकि अब शतरंज का छोटा सा बोर्ड ही उसकी पूरी दुनिया थी। वह जानता था कि उसे यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। खेल के दौरान उस लड़के ने विद्यार्थी का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर तनाव के चिन्ह थे, यानी कि वह बहुत दुखी नजर आ रहा था। उसे डर था कि कहीं उसे विद्यालय से ना निकाल दिया जाए। वह बहुत घबराया हुआ था। लड़का महसूस कर रहा था कि इस खेल में उसका जीतना निश्चित है और प्रवेश मिलने के बाद वह कुछ नया सीखने की शुरुआत करेगा। तभी उसने सोचा कि यदि मेरा चयन इस विद्यालय के लिए हो जाएगा तो मुझे सब कुछ नए सिरे से सीखना होगा, जबकि इस विद्यार्थी को बाहर निकाल दिया जाएगा और इसकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी इसकी मेहनत। मैं जीतता हूं तो इस विद्यालय को कैसा विद्यार्थी मिलेगा जिसे शतरंज के अलावा कुछ आता ही नहीं, लेकिन अगर यह विद्यार्थी हारता है तो एक योग्य विद्यार्थी खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे यह खेल यहीं खत्म कर देना चाहिए। अब वह हराने के लिए खेलने लगा। अचानक शिक्षक ने शतरंज का बोर्ड उठाकर दूर फेंक दिया। उन्होंने कहा, तुमने शतरंज के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है। तुम जीतना चाहते हो और उस जीत को हासिल करने के लिए संघर्ष करना भी जानते हो, लेकिन दूसरों का अस्तित्व खत्म नहीं करना चाहते। तुम बड़े उद्देश्यों के लिए त्याग करना भी जानते हो। हमारे विद्यालय में यही पढ़ाया जाता है, इसलिए इस विद्यालय में प्रवेश के लिए तुम आमंत्रित हो। तो बच्चों, इस अध्याय से हमने सीखा कि जो व्यक्ति खुद की ना सोचकर दूसरों के भले की सोचता है वह हमेशा हार कर भी जीत जाता है। तो बच्चों, सच्ची मानवता और मानवीय गुणों का हमारे अंदर बोध होना चाहिए हमें। ऐसी अनेक प्रेरक प्रसंग आप और पढ़िए और औरों को भी सुनाइए। हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें सबके भले के बारे में सोचना चाहिए। आइए अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न, मौखिक प्रश्न, लड़के को क्या शौक था? लड़के को शतरंज खेलने का शौक था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा, सही विकल्प चुनना है। बच्चे को केवल खेलना आता था शतरंज, दूसरा वाला विकल्प सही है। बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढिए आप। तीसरा, रिक्सान भरना है, लेकिन शतरंज के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। बाकी के रिक्सान इसी प्रकार भरिए। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कहानी के अनुसार वाक्यों को क्रमानुसार लिखिए, यानी कि अरेंज करके लिखना है, कौन सा नंबर 1 में आएगा, कौन सा नंबर 2 में। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लड़के की क्या इच्छा थी? लड़के की इच्छा थी कि शतरंज का खेल जीतकर वह विद्यालय में प्रवेश पा जाए। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न है, क्या असली जीत हमेशा बाहरी सफलता में होती है या आंतरिक संतोष या नैतिकता में? देखिए, असली जीत वही होती है जो हमें अंदर से जीत दिलाती है। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, शब्दों में उचित वर्ण पर अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाकर लिखिए। शतरंज, रंज में र के ऊपर आपको लगाना है अनुस्वार। इसी प्रकार बाकी के शब्दों में आप अनुस्वार और अनुनासिक स्वयं लगाएंगे। दूसरा, वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए, उनका काल लिखिए। इतनी वर्षों की मेहनत बेकार जाएगी। जाएगी को रेखांकित कीजिए, क्रिया शब्द है और यह भविष्यकाल है। इसी प्रकार बाकी के वाक्य स्वयं करिए। तीसरा, पढ़िए, समझिए और लिखिए। विद्या जमाल्य, विद्यालय। महा जमा आत्मा, महात्मा। इसी प्रकार बाकी के शब्द स्वयं बनाइए। चौथा, दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग कर नए शब्द बनाइए।
जैसे मान, मान में अप लगाएंगे उपसर्ग तो अपमान बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नए शब्दों का निर्माण स्वयं करें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 5वां प्रश्न, जो शब्द दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वह जानता था कि उसे यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। दिए गए वाक्यों को उचित समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़िए। पहला, वह उस विद्यालय में गया डैश वहाँ के प्रमुख शिक्षक से प्रवेश के लिए निवेदन किया। वह उस विद्यालय में गया और वहाँ के प्रमुख शिक्षक से प्रवेश के लिए निवेदन किया। बाकी के समुच्चय बोधक शब्द स्वयं लिखिएगा आप। विषय संवर्धक गतिविधियाँ आ गई हैं। बच्चों, परंपरागत खेलों की सूची बनाइए, यानी कि पहले जो खेल खेले जाते थे जैसे कि गुल्ली डंडा, पतंगबाजी, लट्टू नचाना आदि। हो सके तो इनके चित्र भी चिपकाइए। अपने सहपाठी के साथ शतरंज खेलिए, दिमाग का अच्छा गेम है, इससे अच्छा दिमाग का विकास होता है। अपने विद्यालय के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो फटाफट से अपने विद्यालय के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा, आपको खेलों के बारे में भी जानकारी मिली और आपको समझ गया होगा कि किसी को हराकर हम नहीं जीत सकते। अगर हमने किसी का मन जीत लिया तो समझ लीजिए हम जीत गए। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी यही करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।